और अमेरिका की खुफिया एजेंसियों की एक रिपोर्ट के मुताबिक रूस अमेरिका और नेटो के साथ भिड़ना नहीं चाहता। हालांकि कई बार पुतिन पश्चिमी देशों को अपने परमाणु हथियारों का डर दिखा चुके हैं और ये धमकी भी दे चुके हैं कि अगर नेटो देशों ने यूक्रेन को हथियार देना बंद नहीं किया तो वो अपनी परमाणु मिसाइलों से उन पर धावा बोल देंगे। लेकिन अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने अपनी थ्रेट असेसमेंट रिपोर्ट में ये दावा किया कि पुतिन सीधे सीधे अमेरिका और नेटो से जंग नहीं छेड़ना चाहते, क्योंकि पुतिन ये जानते हैं कि अगर उन्होंने परमाणु हथियार चलाया तो फिर उन्हें अमेरिका समेत नेटो के दूसरे देशों से एक साथ जंग लड़नी होगी, जो उनके लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं होगा। दावा है कि पुतिन यूक्रेन की जंग छेड़कर ही बुरी तरह पछता रहे हैं। ऐसे में वो अमेरिका से भिड़ने की सोच भी नहीं सकते। हालांकि रिपोर्ट में यह दावा किया गया कि भविष्य में ऐसा हो सकता है। इधर पंजाब के अमृतसर में भारत पाकिस्तान सीमा पर बीएसएफ के जवानों ने एक घुसपैठिए को पकड़ लिया। बताया गया कि जवानों की नजर पड़ते ही घुसपैठिया भागने लगा, जिसके बाद जवानों ने फायरिंग शुरू कर दी और छिपने की कोशिश कर रहे घुसपैठिए को दबोच लिया। रात के अंधेरे में ये घुसपैठिया पाकिस्तान की तरफ से भारत की सीमा में घुसने की कोशिश कर रहा था। तभी गश्त पर निकले बीएसएफ जवानों की नजर इस पर पड़ी। पकड़े जाने के बाद पूछताछ में इस घुसपैठिए ने खुद को बांग्लादेशी नागरिक बताया। इस बीच पाकिस्तान के लोगों पर महंगाई का एक नया बोझ डाल दिया गया। पाकिस्तान के मीडिया का दावा यह है कि सरकार के नए फरमान के बाद बिजली के कनेक्शन आधे हो सकते हैं। मतलब यह कि बिजली महंगी होने की वजह से लोगों को बिजली का कनेक्शन कटवाना पड़ सकता है, वो भी तब जब भारत की ही तरह पाकिस्तान में भी गर्मी इस बार रिकॉर्ड तोड़ रही है। पाकिस्तान ने पिछले महीने ही बिजली की कीमत 3 गुना बढ़ा दी थी, लेकिन इस बार बिजली की हर यूनिट पर करीब 4 पाकिस्तानी रुपए सरचार्ज लगा दिया गया। पाकिस्तान की सरकार बेहिसाब टैक्स लगाकर लोगों की कमर तोड़ने में लगी है, लेकिन सबसे बड़ी आफत यह कि उसकी किसी भी कोशिश का कोई असर होता नहीं दिख रहा। आर्थिक संकट आने पर दूसरे देशों को कर्ज देने वाली संस्था IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने पाकिस्तान के हर प्लान पर पानी फेर दिया, जिस पर अब पाकिस्तान की सरकार बुरी तरह फंसती दिख रही है। पाकिस्तान के वित्त मंत्री पिछले 3 हफ्ते से IMF के बेल आउट पैकेज पर लोगों को गुमराह करने में लगे हैं और हर हफ्ते बेल आउट पैकेज को मंजूरी मिलने की नई तारीख दे रहे हैं। एक बार फिर उन्होंने जब अगले हफ्ते की तारीख वहां के पत्रकारों को दी तो उनसे तीखे सवाल होने लगे। असल में IMF को यकीन ही नहीं है कि पाकिस्तान की सरकार बेल आउट पैकेज को लौटा भी पाएगी। इसीलिए IMF ने पाकिस्तान को बेहिसाब टैक्स लगाने की नसीहत दे दी। टैक्स पर टैक्स लगाकर वहां की सरकार ने लोगों का गुस्सा भड़का दिया, लेकिन IMF अभी तक संतुष्ट नहीं है। माना जा रहा है कि अगले 10 दिनों में पाकिस्तान को बेल आउट पैकेज देने पर IMF कोई बड़ा ऐलान कर सकता है। उधर पाकिस्तान की कंगाली से परेशान होकर वहां के कई उद्योगपतियों ने अपना कारोबार समेटकर विदेश जाने की धमकी दे दी, क्योंकि पाकिस्तान इन दिनों आर्थिक संकट के सबसे भयानक दौर से गुजर रहा है और अपनी बिगड़ती हालत को सुधारने के लिए वो पूरी दुनिया में झोली फैलाकर भीख मांग रहा है। लेकिन उसकी परेशानी ये है कि उसके करीबी दोस्त यानी चीन, सऊदी अरब और UAE जैसे देश भी उसे कर्ज देने से अपने हाथ खड़े कर चुके हैं। आर्थिक संकट आने पर दूसरे देशों को कर्ज देने वाली संस्था IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने भी लोन देने से पहले पाकिस्तान को शर्तों की लंबी लिस्ट थमा दी। मतलब पाकिस्तान इस वक्त पाई के लिए मोहताज है। आसमान छूती महंगाई से वहां के लोग त्रस्त हैं। एक एक रोटी के लिए लोग तरस रहे हैं और अब खबर है कि वहां के बड़े उद्योगपतियों ने पाकिस्तान सरकार को कारोबार समेटकर विदेश चले जाने की धमकी दे दी है।